जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोई, हरि बलिहारी ना पीव कीन जिन सिरजा सबको। तो किस तरह से कहा? साधु भाई सतगुरु मेरा अविनाशी, मेरा साहिब मेरा परमात्मा वो जन्म और मरण से रहित है, और उसी जन्म मरण से रहित परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जिसने सारे संसार सारी सृष्टि की सारे ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि साहब की बातों को स्वीकार करने वाले बिरले लोग हैं। आज तो लोग ऐसे हो गए हैं कि स्वयं ही अपने आप को अविनाशी पुरुष बताने में लगे हुए हैं, जो स्वयं भोगों में फंसे हुए हैं, जो स्वयं विकारों में फंसे हुए हैं, जो स्वयं कार से चलते हैं, जिनको पैदल चलते बनती नहीं, जिनको बुखार आती है, जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनका शरीर नरम गरम होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं मुक्ति वही दे सकता है जो जीते जी स्वयं मुक्त है। जो स्वयं बंधनों में बंधा हुआ है वो कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए साहब बारंबार कहते हैं मुक्ति रहेगा जारी दासी रे संतों, साहब मेरा अविनाशी जो चारों अवस्थाओं से परे चला गया, जो चारों किनारों को पार कर गया, जो इस किनारे को भी भली भांति जानता है और उस किनारे को भी भली भांति जानता है, वही किसी को भव सागर से मुक्त कर सकता है। इसलिए साहब कहने लगे वो मुक्ति रहेगा जारी दासी रे साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। हरि ब्रह्मा जाको पार न पावे निरंजन करे खवासी। उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए उसकी खोज में ब्रह्मा भी थक हार कर बैठ चुके हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं वो निरंजन जो खवास का काम करता है लेकिन वो भी उस तक पहुंचने में असमर्थ है। हजारों मुख से निस दिन भी अगर उसके गुणगान गाया जाए तो भी उस परमात्मा तत्व का पार नहीं पाया जा सकता। ऐसा मेरा सदगुरु अविनाशी है और ऐसा सदगुरु अविनाशी ही मुक्ति का प्रदाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहने लगे हरि ब्रह्मा जाको पार न पावे निरंजन करे खवासी। सहस्त्र मुख निस दिन गावे, सहस्त्र मुख निस दिन गावे, सो भी पार न पासी रे साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। रहेगा जिणरी दासी रे साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। हरि शंकर जाको ध्यान धरत है कर कर योग अभ्यासी। बाबा भोलेनाथ 24 घंटे सतत योग धुन में मस्त रहते हैं।
लेकिन वो भी उस अविनाशी तत्व को, उस अविनाशी तत्व का पार न पा सके। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, बाबा भोलेनाथ योग के द्वारा बस उस परमात्मा तत्व की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं, उस योग समाधि का आनंद ले रहे हैं। और जिन चारों वेदों के जरिए उस परमात्मा की व्याख्या का वर्णन संसार में फैल रहा है, वो वेद भी नेति नेति कह करके हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी आपका पार न पा सकेंगे। इसलिए किस तरह से कहा, हरिशंकर जाको ध्यान धरत है, कर कर योग अभ्यासी। अरे चार वेद जग भेद न पावे, चार वेद जग भेद न पावे। खोजी खोजी थक जा सिर साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। हो मुक्ति रहेगा जिन हृदय सिर साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। हरि ओमकार में भर मत डोले, विष्णु फिरे उदासी। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की सैया पर ओंकार की धुन में मस्त भगवान विष्णु सतत उस परम तत्व का ध्यान करते रहते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर कहते हैं कि वो परम पदार्थ फिर भी उनके हाथ से दूर है। और इसका प्रमाण ये है कि जब जब भी संसार में आते हैं, काल की फांसी में पड़ करके देह का विनाश करके अपने परम लोक को जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर इस बात को किस तरह से कहते हैं, बोले, हरि ओंकार में भर मत डोले, विष्णु फिरे उदासी। अरे असल पदार्थ हाथ न आवे, असल पदार्थ हाथ न आवे। हो पड़े काल के फांसी साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। मुक्ति रहेगा जारिदा सिर साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। इसलिए अंत में कहा, हरि अजर अमर एक प्रेम पुरुष है, सो कहिए फुलवासी। हरि अजर अमर एक प्रेम पुरुष है, सो कहिए फुलवासी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अमरापुर का वासिर साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। मुक्ति रहेगा जिन हृदय सिर साधु भाई, सतगुरु मेरा अविनाशी। सतगुरु मेरा अविनाशी, साहब मेरा। पूरे सतगुरु के
बिना और पूरा शिष्य न हो। अरे गुरु लोभी शिष्य लालची, अरे दूनी दाजन हो। तो जिन गुरु से भ्रम ना मिटे न भ्रांति न जीव की जाए। अरे गुरु तो ऐसा चाहिए जो देवे ब्रह्म बनाए। सदगुरु कबीर गुरु की महिमा किस तरह से गा रहे हैं और बार बार हम सबको ये चेतावनी दे रहे हैं कि गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए। ढोंगी पाखंडी गुरुओं से बच करके और सामर्थ्यवान गुरु की शरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, तभी गुरु के वाणी वचनों से जीवन में भला होने वाला है। इसलिए कहा हो गुरु कर न ज्ञान लेना नुगेरा न रहना रे। गुरु कर न ज्ञान लेना नुगेरा न रहना रे। गुरु का वचन से तू अमृत पीना रे। हो नरहर गेला मन तेरा मेला नरहर गेला। हो गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। हो गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। बिना गुरु के ज्ञान त्रिलोक में संभव नहीं है। संत महापुरुष पूछते हैं कि अगर तुम में ज्ञान है तो फिर तुम्हारे अंतर का मेल धुला क्यों नहीं, तुम्हारे मन का विकार दूर क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे हृदय में करुणा के स्रोत क्यों नहीं फूटे, तुम्हारे नेत्रों में प्रेम रचा बसा क्यों नहीं। इसलिए कहते हैं कि गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुझे सतगुरु की प्राप्ति जब तक न होगी तब तक तेरे मन का मेल धुलेगा नहीं और तू उस शाश्वत ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। रे पगले, यह मनुष्य का बहुत अनमोल जीवन तुझे मिला है। 4 धातु माँ की और 3 धातु पिता की, 7 धातु से मिलकर इस सुंदर शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन ये तेरे जीवन में कैसी कुबुद्धि छा गई कि जिसके कारण तू अपने अनमोल जीवन को खत्म करता चला जा रहा है। साहब पूछते हैं, सात कोई रोटड़ी रे कौवालिया जाई रे। सात कोई रोटड़ी कौवालिया जाई रे। पूछो अपना सतगुरु से, पूछो अपना सतगुरु से कहाँ बैठ खाई रे। हे नरहर गेला मन तेरा मेला नरहर गेला। हो गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। हाँ गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। गुरु कर न ज्ञान लेना नुगेरा न रहना रे। गुरु कर न ज्ञान लेना नुगेरा न रहना रे। गुरु का वचन से भाई अमृत पीना रे। हे नरहर गेला मन तेरा मेला नरहर गेला। हो गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। हाँ गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। हाय अगम दिशा अम्बो मोर्यो पछम हंदी डारी रे। अगम दिशा अम्बो मोर्यो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस काया के माही काल है,
और वो काल तेरी श्वास रूपी पूंजी को खा रहा है और तुझे ये तनिक भी होश नहीं है। इसलिए बाहरी प्रपंचों से सिमट करके तू अपने अंतर में आजा मेरे प्यारे, और नाभि में जो अमृत का कुंभ है उसका स्वाद चख ले। जो अमृत त्रिकुटी से झरता है वो अमृत नाभि पर गिरता है। उस नागन को मार करके उस अमृत की प्राप्ति एक बार कर ले। ये प्राप्ति तुझे सतगुरु की सार के बिना संभव न हो सकेगी। इसलिए साहब कहते हैं, अगम दिशा अम्बो मोर्यो पछम हंदी डारी रे, अगम दिशा अम्बो मोर्यो पछम हंदी डारी रे, केवे था से सतगुरु, केवे था से सतगुरु वहाँ बैठ खाई रे। हे नरहर गेला मन तेरा मेला, नरहर गेला। हो गुरु बिना ज्ञान कैसे पावो गचेला, हाँ गुरु बिना ज्ञान कैसे पावो गचेला। गुरु करन ज्ञान लेना नुगिरा नरेना रे, गुरु करन ज्ञान लेना नुगिरा नरेना रे, गुरु का वचन से भई अमृत पीना रे। हे नरहर गेला मन तेरा मेला, नरहर गेला। ज्ञान कैसे पावो गचेला, हाँ गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। परंतु हम करते क्या हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं, हरस बड़ाई देखी के भक्ति करे संसार, और जब कुछ सेवे प्रताड़ना तो अवगुण धरे गंवार। भक्ति हर कोई करना चाहता है, लेकिन विषयों से दूर होना नहीं चाहता। पाप कपट छल छिद्र लोभ मोह से दूर होना नहीं चाहता। भक्ति में मान सम्मान चाहता है इंसान की सारे जगत में मेरी वाहवाही हो, मेरी सम्मान बढ़े, मेरी कद्र बढ़े, मेरा नाम हो जाए। और जहाँ भक्ति में कठिनाई आना शुरू हो जाती है, भक्ति में तकलीफ आना शुरू हो जाती है, घर में पीड़ा, मन में द्वेष, मन में अशांति, दुख तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, तो इंसान भक्ति छोड़ देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति धारण तो हर कोई कर ले, लेकिन भक्ति पक्ति कब है? इसको किस तरह से कहा गया? बोले, 12 बरस बांझ ब्याही पुतर जायो पांगड़ो, 12 बरस बांझ ब्याही पुतर जायो पांगड़ो, पूछो अपना सतगुरु से, पूछो अपना धन गुरु से, कई कर नीलाया रे। नरहर गेला मन तेरा मेला, है नरहर गेला। हो गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला, हाँ गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। परंतु जिनके हृदय में विकार भरा है, जिनके अंतर में द्वेषता भरी है, जो गुरु की सामर्थ्यता को पहचानते नहीं हैं, वो इंसान जीवन पर्यंत दुख भोगते भोगते इस संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उस सच्चाई से मिल नहीं पाते, सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाते। इसलिए दूध धोय कोय लाई उजड़ानी होई रे, दूध धोय कोय लाई उजड़ानी होई रे, धर्म भरिया साध लाई, धर्म भरिया साध लाई, संत कैसे होई रे। हो नरहर गेला मन ते
तेरा मेला नरहर गेला। हो गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। हाँ गुरु बिन ज्ञान का से लावो गचेला। हरि गुरु करन ज्ञान लेना नुगिरा न रहना रे। गुरु करन ज्ञान लेना नुगिरा न रहना रे। गुरु का वचन से भई अमृत पीना रे। हे नरहर गेला मन तेरा मेला नरहर गेला। ज्ञान कैसे पावो गचेला। हाँ गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। हरि हाथ जोड़ गोरख बोले बैकुंठ वासा। हाथ जोड़ गोरख बोले बैकुंठ वासा जी। मारी मारी ममता संतो मारी मारी ममता संतो हुआ अवधूता रे। नरहर गेला मन तेरा मेला नरहर गेला। ज्ञान कैसे लावो गचेला। हाँ गुरु बिन ज्ञान कैसे पावो गचेला। गुरु करन ज्ञान लेना नुगिरा न रहना रे। गुरु करन ज्ञान लेना नुगिरा न रहना रे। गुरु का वचन से भई अमृत पीना रे। नरहर गेला मन तेरा मेला है नरहर गेला। मन तेरा मेला नरहर गेला। मन तेरा मेला नरहर गेला। कि हद बंधा बेहद रमे और पल पल देखे नूर। अरे मनवा वहाँ ले राखिए जहाँ बाजे अनहद तूर। जहाँ बाजे अनहद तूर। तो शब्द कुछ इस तरह का है। उस रूहानी देश की यात्रा में जिन्होंने जिन्होंने पग रखा है उनके जीवन का सारा अनुभव का श्रेय उन्होंने अपने सदगुरु को दिया है। और कहा है कि सदगुरु की कृपा से ही मुझे वो इशारा वो सेंध वो समझ मिली जिसको पाकर के मैंने अंधियारी रात में उस रूहानियत के सफर को तय किया और उस परम आनंद को पाया है। संतों ने किस तरह से कहा, बोले हो असल निज सार सुन लो सब सतगुरु से गई। हो असल निज सार सुन लो साधो सतगुरु से गई। हरि सुरता सोच विचार निरत जब साचा की ना पात पची सन मार अगम का रसता लीना।
हाँ राम जी। हरि सुरता सोच विचार निरत जब साचा की ना 5-25 मार अगम का रसता लीना। हाँ राम जी। हरि जा पुगायु ना देश में जहाँ निर्भय घुरे निशान। हरि रात दिवस जहाँ होते नहीं रे, नहीं है रे चंदा और भान। सुन लो साधु सतगुरु से दई हो असल निज सार। सुन लो साधु सतगुरु से दई। हरि कैसे कहूँ बताए देश सतगुरु का ये सा। अखंड ज्योत दिन रात दीपक बिन भया प्रकाशा। हाँ राम जी। हरि कैसे कहूँ बताए देश मेरे साहब का ये सा। अखंड ज्योत दिन रात दीपक बिन भया प्रकाशा। हाँ राम जी। हरि 10 पलकारा अनहद घूरे यदर दली चामा। हरि मेहर भई गुरुदेव की रे वो घर दिया रे बताए। सुन लो साधु सतगुरु से दई हो असल निज सार। सुन लो संतो सतगुरु से दई। हरि घटा चढ़ी घन घोर चुए जहाँ अमृत धारा। पी बसंत सुजान हरि जन हरि का प्यारा। हाँ राम जी। अब घटा चढ़ी घन घोर चुए जहाँ अमृत धारा। पी बसंत सुजान हरि जन हरि का प्यारा। हाँ राम जी। हरि जन्म मरण महा होवे नहीं रे आवागमन नसा। हरि अटल धाम पर बैठ के रे संत अमर हो जाय। सुन लो साधु सतगुरु से दई हो असल निज सार। सुन लो संतो सतगुरु से दई। हरि कहता दास कमाल नवल गुरु ब्रह्म समाना। बैठा भूप अनूप मुक्ति का देने वाला। हाँ राम जी। हरि कहता दास कमाल नवल गुरु ब्रह्म समाना। बैठा भूप अनूप मुक्ति का देने वाला। हाँ राम जी। हरि चरण कमल की ओट में मैं गाऊं विरह लगा। हरि भव जल फेरा तार के रे जापू गया गमय पार। सुन लो साधु सतगुरु से दई हो असल निज सार। सुन लो साधु सतगुरु से दई।
अरि सुरता सोच विचार निरत जब साचा की ना 5-25 मार अगम का रसता लीना। हाँ राम जी। अरि चापू गायु ना देश में जहाँ निर्भय गुरे निशान। हरी रात दिवस जहाँ होते नहीं रे, नहीं है रे चंदा और भाण। सुन लो साधो सतगुरु से दई हो असल निज सार। सुन लो साधो सतगुरु से दई हो असल निज सार। सुन लो साधो सतगुरु से दई, सतगुरु से दई, सतगुरु से दई। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जीव आता तो है संसार में विषयों को भोगने के लिए, पर सद्गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो उसकी अंतर की आंखें खुल जाती है और नजरों में कुछ ऐसा समा जाता है कि वो एक विषयी जीव से हट करके एक संत की भांति अपने इस जीवन को जीता है और परम लक्ष्य को हासिल करके अपने धाम को पहुंचता है। साहब कहते हैं कि आया था संसार में और देखन को बहुरूप। अरे कहे कबीर सा संत हो, अरे पड़ गया नजरियन। तो देखिएगा, गंगा खोजी होई तो माने बतावो मोती के सारंग का, मोती के सारंगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐसी अद्भुत मति कथी कथी तो धरूं छिपाए, वेद पुराना ना लिखी कहूं तो कौन पतियाए। वो अनुभव, वो मरम, वो ऐसा है कि जो कहने में नहीं आता उसको गुप्त रखा गया है, जो ना तो वेदों में है, ना पुराणों में है, ना कुरान में है। उसको अगर मैं कहूं तो मेरी बात का भरोसा कौन करेगा? मेरी बात का तो भरोसा वही करेगा, वही विश्वास करेगा जो वहां तक गया है, जो वहां तक पहुंचा है, जिसने अनुभव किया है। इसलिए साहब कहते हैं, जो देखे सो कहे नहीं। जिसने एक बार उसका दीदार कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, वो कह नहीं सकता। और कहे सो देखे नहीं। और ये बात भी निश्चित समझ लेना कि जो कहता है, जो बकता है, उसने कभी उसको देखा ही नहीं। सुने जो समझावे नहीं, क्योंकि वो आंखों से ना तो दिखाई पड़ता है, न कानों से सुनाई पड़ता है, न मुख से कहा जा सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप, उपवास से पातला ऐसा तत्व अनूप। और वो तत्व कैसा है? बोले, गुरु गम से खोजो गगन में, काहे गुपति गंगा। देखा होई तो माने बता दो, मोती के सारंगा, मोती के सारंगा। वो मोती कैसा है? अगर देखा हो तो बताइए, उस मोती का रंग कैसा है? लेकिन वो मोती मिलता कैसे है, उसकी परख, उसका अनुभव किस तरह से होता है? सद्गुरु कबीर एक जगह पर कहते हैं
कि इंगला पिंगला के घाट को खोज ले, भंवर गुंजार तहां करत भाई, सुषमना नीर तहां निर्मल बहे, तासू के नीर पिए प्यास जाई। 5 की प्यास तहां देखी पूरी भई, 3 की ताप तहां लागे नाई। कहे कबीर यह अगम का खेल है, गेब का चांदना देख माही। देखे कैसे? जहां वो गुप्त गंगा है जिसमें वो मोती निपजता है, उस मोती की खोज कोई खोजी ही करा सकता है। जिसने उस मोती को पाया है वही किसी को उस मोती की राह, उस गुप्त गंगा का भेद बता सकता है। परंतु आज के दौर में क्या हो रहा है, संत महापुरुष कहते हैं, बोले ठग गुरु ने चेला कीना, ठग गुरु ने चेला कीना, सूझे नहीं रे पगडंडा, अगम न सूझे वाके पछम न सूझे, आप भया हो अंधा, आप भया हो अंधा। जिसने कभी रूहानियत की यात्रा की ही नहीं, वह उस यात्रा की व्याख्या करता है और इस संसार को गुरु बनकर के ठग रहा है। स्वयं भी डूबता है और शिष्यों को भी ले डूबता है। अंधे के माफे की संसार में भटकते भटकते एक दिन संसार से समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बिन देखे उन देश की बात कहे सब कूड़, आप ही खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। इसलिए कहा, गुरु गम से खोजो गगन में, तहाँ है गुपति गंगा, खोजी होई तो माने बतावो, मोती के सारंग का, मोती के सारंगा। निरीखे हृदय में परखे, आप भये हो बंदा, आप बड़े हो बंदा। जिनको भेदी गुरु मिले हैं और भेदिया गुरु की कृपा से जिनकी आंखें खुल गई, जिनके अंतर का अंधकार मिट गया, जिन्होंने उस तात्विक अनुभव को अपने जीवन में पाया और उस अनुभव को अपने गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रख करके कहने लगे कि अष्ट कमल दिल मेल साहिब, हरदम खेल अनूप है, रहता रमता आप साहिब, न छाया न धूप है, अरे ना भी कमल स्थान जाका, वो तुरिया तत्व निज धाम है, चल हंसा उन धाम पर, जो अगम अनुपम गाम है, गगन मंडल गलतान गेबी, सोहम रूप अपार है, नेकी राम उस धाम पर ध्यावे, उस अवगत का दीदार है। किस तरह से पाया? कहा, पूरा गुरु ने चेला कीना, नैन हो गए नवखंडा, नैना से निरीखे हृदय में परखे, आप बड़े हो बंदा, आप भये हो बंदा। गुरु गम से खोजो गगन में, ताहे गुपति गंगा, देखा होई तो कोई बतावो, मोती के सारंगा, मोती के सारंगा।
और इस तरह से जिसने उसको देखा है, जिसने उसको पाया है, उसी को पता लगा है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है मेरे भाई बहन, कि इंसान जीता तो जरूर है लेकिन अपनी मृत्यु के आखिरी छोर तक वो ये समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मैं किस उद्देश्य को लेकर इस संसार में आया हूँ। इसलिए कहा, कहाँ से आया कहाँ समाया, ये तो बड़ा रे अचंभा, पिंड ब्रह्मांड से खेल वो न्यारा, नहीं सूरज नहीं चंदा, नहीं सूरज नहीं चंदा। गंगा देखा होई तो कोई बताओ, मोती के सारंग का, मोती के सारंगा। बंदा दास जीवन गुरु भीम न शरणे, ज्ञानी पुरुष का धंधा, ज्ञानी पुरुष का धंधा। घर दिखलाई दे सो गुरु चतुर सुजान, अरे पांच शब्द धुनकार धुन और बाजे शब्द निशान। सदगुरु कबीर कहते हैं, घर में घर दिखलाई दे, हमारे अंतर की जो लखा दे, उसको कहने के लिए शब्द नहीं है, वो केवल अनुभव की बात है। जो उस अनुभव की प्रतीति करा दे, जो भीतर नाद बज रहा है उसको लखा दे, उसका एहसास करा दे, जो शब्द का दाव बताए, जो शब्द का अनुसरण जीवन में करा दे, ऐसे गुरु को जीवन में तुरंत धारण कर लेना चाहिए। गुरु अनेक हैं, लेकिन उन्हीं गुरु को जीवन में हमें लाना है जो शब्द का दाव बताता है। इसलिए शब्द इस तरह का है, वो संतो भाई रे गुरु का वचन से अड़ी रे नारे भाई।
कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन गुरु को धारण किया है तो गुरु के वचनों से सदैव अड़ करके रहना है। यानी गुरु जो कहते हैं, जो वचन दिया है उसके अनुसार ही अपने जीवन को जीना। इसलिए वो ये सा अड़ी रेणा कसी रेणा दृढ़ रेणा रे पांचों को मारे के मरीना मेरे वो ये सा अड़ी रेणा कसी रेणा दृढ़ रेणा रे पांचों को मारे के मरीना मेरे ये सा गगन मंडल में हाट भरिया रे सौदागरिया मेरे ये गगन मंडल जिसकी अनुभूति कोई संतों के जरिए होती है। संत कहते हैं कि जरा अंतर में जा करके उसका एहसास, उसकी अनुभूति करके तो देखो। ऐसा गगन मंडल में हाट भरी अरे कुड़ सौदागिरिया मेरे संतो भाई रे का वचनों से अड़ी रहना रे वो ये सुगिरा मन से सौदा करी लया रे नुगिरा मूल कमाया वो ये सुगिरा